गौरी कवि अपनी बूढ़ी सास पर बहुत अत्याचार करती थी। वो हमेशा अपनी सास से लड़ती रहती, ना उसे खाना देती और ना ही उसका कोई काम करती, बल्कि हमेशा अपने पति कालू कव्वे से अपनी सास की बुराइयां करती। गौरी कवि और उसकी सहेली पिंकी घर में बैठी लड्डू खा रही थी। गौरी कवि की बूढ़ी सास थोड़ी दूर घोंसले में बैठी उन्हें देख रही थी। बहू, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। सासू माँ, अभी तो तूने थोड़ी देर पहले मकई का दाना खाया था, इतनी जल्दी भूख लग गई? तेरा पेट है या कुआं? मुझसे तो तेरा पेट ही भरा नहीं जाता। एक एक घंटे बाद तुझे भूख लग जाती है। कहाँ से लाऊं तेरे लिए इतना भोजन? बहू कहाँ, आज तो तूने मुझे नाश्ता भी नहीं दिया। ये आवारा कवि को जो लड्डू खिला रही हो, इनमें से मुझे एक लड्डू ही दे दो। बस इतना कहना था गौरी की सास का कि गौरी कवि तो आग भगोला हो जाती है। बुढ़िया, अगर सीधे से इस घर में रहना है तो रहो, वरना कालूपति जी से कहकर आज ही तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। सुन ली मेरी बात? ये मेरी सहेली पिंकी है, खबरदार अगर मेरी सहेली पिंकी को दोबारा आवारा कहा तो। गौरी, मैं चलती हूँ, मुझे लग रहा है तेरी सास को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ऐसे कहते हुए गौरी कवि की सहेली पिंकी वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि गुस्से में जाती है और अपनी सास के दो चार चोंचे मार देती है। बचाओ, बचाओ, मुझे इस चुड़ैल बहू से बचाओ। इस चुड़ैल बहू ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। बहुत बुरा वो दिन था जब मैं अपने बेटे के लिए इस बेशर्म को ब्याह कर अपने घर ले आई। आ जाए मेरा पति शाम को घर, सब बताऊंगी उसे तेरे करतूत। कालूपति जी, पता है तेरी माँ ने मेरी सहेली के सामने मेरी बेइज्जती करवाई। अब तो इस घर में एक ही रहेगी, या मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। या अपनी माँ को कहीं और ले जाओ या फिर मुझे अलग घर बना दो। तंग आ क्या हूँ रोज रोज की इस बात से। कहाँ से बना दूँ तुझे घर? नहीं है मेरे पास कुछ भी। और माँ, तू भी ना चुप करके बैठी रहा करो। क्यों सारा दिन अपनी बहू के पीछे पड़ी रहती हो? तुम्हारा ख्याल रखती है, तुम्हें दाना देती है, घर की सफाई करती है, और क्या चाहिए तुझे? बेटा, इसने मेरे चोंच मारी, देखो मेरा पंख लाल हो गया। मेरे सर में चोंच मारी, मेरे कान पर चोंच मारी। तू कैसा बेटा है, अपनी पत्नी से अपनी माँ को मरवाता है। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? ले सुन ले, अपने कानों से सुन ले अपनी माँ की लंबी जुबान। देख ली, ये तो कुछ भी नहीं। जब तुम घर में नहीं होते तो ये मुझे जीने नहीं देती। मैं भी जा रही हूँ अपने मायके, और जब तक ये इस घर में रहेगी मैं इस घर में नहीं आऊँगी। गौरी कवि की यह बात सुनकर कालू कौवा गौरी की विनती करने लगता है। गौरी, रुक जा, ना जा। अच्छा, मैं करता हूँ कुछ, मैं कुछ करूँगा, मुझे थोड़ा समय तो दो। रात हो जाती है और बूढ़ी माँ अपने पुराने कमरे में जाकर खजूर की चटाई पर टूटे हुए घोंसले में लेट जाती है। कालू जी, रानू चिड़िया की सास अक्सर बीमार रहती है, मेरी सहेली की सास भी बीमार रहती है, लेकिन मेरी सास तो कभी भी बीमार नहीं हुई। ना ये बीमार होगी, ना मरेगी, ना मेरी जान छूटेगी। किसी तरह मेरा सासू माँ से पीछा छुड़वा दो। गौरी, समझने की कोशिश करो, वो माँ है मेरी, यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? तो फिर ठीक है, तुम्हारी माँ यहाँ रहे और मैं अपनी माँ के पास चली जाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कल माँ को साथ ले जाऊँगा और जंगल में किसी पेड़ पर कोई पुराना घोंसला ढूंढकर वहाँ छोड़ आऊँगा माँ को। ये सुनकर गौरी कवि खुश हो जाती है। मेरा सुंदर पति, मुझे पता था मेरा पति मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मायके जाने की बात तो मैं तुझे डराने के लिए कर रही थी। मैं तो हमेशा तेरे साथ ही रहूंगी, लेकिन सासू माँ के साथ नहीं। दूसरे दिन कालू कौवा अपनी माँ से कहता है। माँ, चल आज मैं तुझे बेरी का फल खिला कर लाता हूँ। बेटा कालू, मैं कहाँ इतना उड़ सकती हूँ। तू मीठा फल मेरे लिए घर में ही ले आना, बहू को साथ ले जाओ। सासू माँ, इतने प्यार से तेरा बेटा तुझे साथ जाने को बोल रहा है, जा चली जा, थोड़ा घूम फिर आना। कालू कौवे की बूढ़ी माँ मान जाती।
और अपने बेटे के साथ जंगल की तरफ चली जाती है। उड़ता उड़ता कालू कौवा बूढ़ी माँ को जंगल के एक कोने में ले जाता है। वहाँ एक पुराने सूखे पेड़ पर एक पुराना सा घोंसला था। कालू कौवा अपनी माँ को साथ लेकर उस घोंसले के पास जाकर बैठ जाता है। माँ, तुम इस घोंसले में बैठो, मैं तुम्हारे लिए बेरी का मीठा फल लेकर आता हूँ। कालू बेटा, मुझे भी साथ ले जाओ, मैं यहाँ अकेली बैठकर क्या करूँगी। ना माँ, वहाँ एक चील रहती है और चील बूढ़े पक्षियों को खा जाती है। आप यहाँ बैठो, मैं अभी मीठा फल लेकर आता हूँ। कालू कौवा अपनी बूढ़ी माँ को उस टूटे हुए घोंसले में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। बूढ़ी माँ शाम तक वहाँ बैठी रहती है और अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती है। और जब शाम के बाद भी उसका बेटा वापस नहीं आता तो वो जान जाती है कि उसका बेटा उसे वहाँ छोड़कर चला गया है। बूढ़ी माँ रोने लग जाती है। मेरे कालू बेटे, क्या इस दिन के लिए मैंने तुझे पाला था? तुझे वो दिन भी भूल गया जब जब तू बहुत ज़्यादा बीमार था और मैं तुझे अपने पंखों पर उठाकर दूसरे जंगल लेकर गई। मैंने तुझे उड़ना सिखाया और तूने मुझे ये सिला दिया। कालूपति जी, मुझे डर है कहीं सासू माँ फिर से लौट कर ना आ जाए। चिंता ना करो गौरी, मैं तेरी सासू माँ को बहुत दूर छोड़ कर आया हूँ, जंगल के दूसरे कोने में। माँ को वापसी के रास्ते का नहीं पता, वहाँ साथ ही मैदान है। जब भूख लगेगी तो माँ मैदान से दाना ढूंढकर खा लेगी। रानो चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेकर घर वापस जा रही थी। बूढ़ी कौवी को वहाँ देखकर चिड़िया वहाँ आ जाती है। माँ जी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं, और वो भी अकेली? बेटी, क्या बताऊँ, मेरा कालू मुझे धोखे से यहाँ छोड़ गया। उसने अपनी पत्नी के पीछे लगकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा कौन है? माँ जी, फिर तो कालू ने बहुत बुरा किया, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलें। मैं भी तो आपकी बेटी की तरह ही हूँ। आप मेरे घर में मेरे साथ रहना, मैं आपको दाना दूंगी, पानी दूंगी। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे की माँ को अपने साथ अपने घर ले जाती है। चिड़िया की सास बहुत अच्छी थी। बहन, चुप कर जा, ना रो। जब संतान ऐसी गंदी निकल आए तो उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। तुझे यहाँ दाना भी मिलेगा और पानी भी। लेकिन वो एक माँ थी, वो कैसे अपने बेटे को भूल सकती थी। रानो चिड़िया बूढ़ी कौवी को दाना देती है और पानी देती है। दूसरे दिन बूढ़ी कौवी को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और वो बेचारी दोपहर से पहले ही मर जाती है। बेचारी मर गई। रानो बेटी, बहुत दुख दिया कालू ने बेचारी बूढ़ी कौवी माँ को। शाम के वक्त रानो चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कालू कौवे से कहती है, कालू, मर गई तेरी माँ जिसे तू सूखे पेड़ पर छोड़ आया था। मैं तुम्हारी माँ को अपने घर ले गई थी, लेकिन वो बेचारी कालू कालू करते हुए मर गई। बहुत बेशर्म हो तुम, जिसने अपनी माँ को अपने घर से निकाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ मर जाए। मैंने तो सोचा था कि माँ मैदान से दाना ढूंढकर खा लेगी और वहाँ माँ की गौरी से लड़ाई भी नहीं होगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा थोड़ी देर वहाँ बैठकर कुछ आंसू बहा और फिर अपने घर चला जाता है। गौरी, माँ मर गई। कब? कैसे? तुम्हें किसने बताया? अभी अभी रानो चिड़िया मुझे मिली थी। मुझे रानो चिड़िया ने बताया। रात को रानो चिड़िया माँ को अपने घर ले गई थी। अच्छा, अब तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना, हम बहुत खुश रहेंगे और कालू जी अब घर में कभी लड़ाई भी नहीं होगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक शाम गौरी कवि की माँ उसके पास आती है। गौरी बेटी, मुझे तेरे भाई ने अपने घर से निकाल दिया। वो बहू के पीछे लगा हुआ है। जब भी तेरा भाई
शाम को घर आता है तो बहू उससे मेरी बुराइयां करती है। माँ जी, अच्छा ही हुआ जो आप मेरे पास आ गईं। मैं अपनी माँ का बहुत ख्याल रखूंगी। आप इस घर को अपना घर ही समझें। ये आपकी बेटी का घर है, किसी और का तो नहीं। कालू कौवा दूसरे घोंसले में बैठा गोरी और उसकी माँ की बातें सुन रहा था। कालू जी, देख रहे हो मेरी माँ आई है। चलो जल्दी से मेरी माँ के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। घर में मकई का दाना पड़ा है, वो दे दो माँ को। नहीं कालू जी, मेरी माँ को मकई का दाना पसंद नहीं। मेरी माँ के लिए कबूतर चाचा की दुकान से मिठाई लेकर आओ। कालू कौवा गोरी कौवी की माँ के लिए मिठाई लेने चला जाता है। कालू कौवा मिठाई लेकर घर वापस आता है। कालू जी, आप जाकर सासू माँ के घोंसले में सो जाएं। यहाँ मेरी माँ सो जाती है। ये घोंसला ज्यादा गर्म और नरम है। कालू कौवा ऐसे ही करता है और जाकर अपनी माँ के घोंसले में लेट जाता है। रात को लेटे हुए कालू की आंखों में आंसू थे और वो सोच रहा था कि उसकी पत्नी गोरी अपनी माँ का कितना ख्याल रख रही है, लेकिन उसने उसकी माँ से हमेशा लड़ाई की। लेकिन आज कौवा बहुत पछता रहा था। वो सोच रहा था कि गोरी की सास उसकी तो माँ थी। उसने क्यों अपनी पत्नी के पीछे लगकर अपनी माँ को घर से निकाला। कालू कौवा रो रहा था और अपने किए पर पछता रहा था, लेकिन अब समय कहाँ लौट कर आने वाला था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।